हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे ही रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें अपने परिवार के साथ, अपने परिवार वालों के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने प्रियजनों के साथ। और बस अगर सही तरीके से देखा जाए तो शायद ये मेरा एक पहला वीडियो होगा यूट्यूब पर, जिसे मैं बहुत ही बनाते समय डर भी रही हूँ और अंदर से नर्वस भी हूँ कि क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ, कैसा क्या रहेगा रिएक्ट आप लोगों का, या पता नहीं पसंद करेंगे लोग या नहीं करेंगे। बट ठीक है, फिर भी जो भी है दिल से जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ वो करूँगी। और एक्चुअली में मैं ये बताना चाहती थी कि शुरू से लेकर अब तक, मतलब लड़कियों की ज़िंदगी में जो भी होता है, पैदा होने से लेकर बड़े होने तक, शादी होने तक, माँ बाप से लेकर सब इंक्लूडिंग हर चीज़, शादी के बाद सबसे बड़ा सौभाग्य माँ बनने का। तो मेरी शादी 1 मई 2021 को हुई थी और अभी मेरी शादी को 2 साल कंप्लीट होने वाले हैं और मैं 8th मंथ प्रेग्नेंट हूँ। 27 फरवरी से मेरा 9वां महीना लग गया था। तो मैं बहुत एक्साइटेड थी। मैं चाहती थी कि मैं सबको बताऊं, वीडियोस बनाऊं, फ़ोटोज़ क्लिक करूं। जैसे आजकल सब मतलब पेट में हाथ लगा लगा के बनाते हैं, वीडियोस दिखाते हैं कि हाँ नए नए गाने लगा लगा के। बट मेरे हस्बैंड ने मना किया था कि नहीं, ये सब अच्छा नहीं लगता, अभी नहीं, बेबी को आ जाने दो, फिर इसके बाद तुमको जो करना है तुम वो करना। लेकिन कहते हैं ना कि मन नहीं मानता। लेकिन मैं अभी भी कोई ऐसी कोई फ़ोटो कुछ अपलोड नहीं करूँगी अपनी प्रेगनेंसी की। हाँ, मैं 9 महीने की प्रेग्नेंट हूँ। बट जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है इन 8 महीनों का, मैं वो दिल से आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरा बहुत 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 ज़्यादा मन है कि मैं वो शेयर करूँ अपना एक्सपीरियंस जो 8 महीनों में मैंने फ़ील किया है। और आप लोग प्लीज़ कमेंट में मुझे बताएं कि क्या आप लोग के साथ भी ऐसा हुआ है, जो लेडीज़ प्रेग्नेंट हैं या जो हो चुकी हैं, माँ बन चुकी हैं ऑलरेडी। तो मैं दिल से चाहूँगी कि प्लीज़ आप लोग भी मुझसे कमेंट में अपना एक्सपीरियंस, अपनी प्रेगनेंसी जर्नी जो भी आपकी जैसी भी रही है वो शेयर करें। तो मुझे तो नहीं करने दिया था, मेरे हस्बैंड ने कोई भी फ़ोटो शेयर नहीं करने दी अब तक। और ना ही मेरे यहाँ 3 महीने तक किसी को बताया गया, ना ही बताया जाता है कि हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ। 3 महीने कंप्लीट होने के बाद ही मतलब रिश्तेदारों में सबको मतलब हिंट तो लगी जाती है लोगों को, बट क्लियर नहीं किया जाता है। हाँ, बट जैसे मम्मी हो गई, मेरी सास हो गई, मतलब ससुराल वाले तो ज़ाहिर सी बात है उनको तो पता लगना ही है। पास पड़ोस, आस पड़ोस, रिश्तेदारी वगैरह में 3 महीने बाद ही बताया गया था। तो एक्चुअली में मेरी शादी 1 मई 2021 को हुई थी और फरवरी 2022 को, जी हाँ फरवरी 2022 को मैंने कुछ मतलब महसूस किया कि ये जो सिम्टम्स हैं ये इसी चीज़ के हैं। मतलब शायद मे बी आई एम प्रेग्नेंट और नॉट, बट आई एम नॉट कन्फर्म। सो कम से कम 1 हफ़्ता मैंने वेट किया। 1 हफ़्ते बाद मैंने वो टेस्ट किया एंड यस इट्स पॉजिटिव। मैं बहुत 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 खुश थी, बट मुझे लगा नहीं था कि हाँ ऐसा कुछ होगा। लेकिन जब मैंने टेस्ट किया वो पॉजिटिव आया। एक्चुअली मैं एक हॉस्पिटल में जॉब करती थी एज अ रिसेप्शनिस्ट। तो जब मैं वहाँ पर जॉब करती थी, मैंने टेस्ट किया तो मैंने वहाँ पे सिस्टर से बताया कि ऐसी ऐसी बात है। तो उन्होंने कहा एक बार मैम को दिखा लो। मैम को दिखाया, मैम को मैंने वो किट दिखाई जो मैंने जिससे टेस्ट किया था। मैंने बोला एक बार मेरे सामने करो, मतलब मैं देखना चाहूँगी, ये तो तुमने मॉर्निंग में की होगी और एक बार फिर से करो, अगर है तो वो तो आना ही है, उसमें 2 लाइन आई नहीं है, कोई ऐसी कोई बात नहीं है, अगर होगा तो ठीक है। मैंने फिर भगवान का नाम लेके दोबारा अपने हॉस्पिटल में ही, मुझे याद है मैंने उसी दिन सुबह 4 बजे टेस्ट किया था और फिर दोपहर में वही 11-12 बजे के आसपास मैंने टेस्ट किया तो वो पॉजिटिव ही आया। तो मैम ने मुझे कुछ फॉलिक एसिड वगैरह स्टार्ट करने को बोला और लिखा उन्होंने। तो ठीक है, मैं बहुत खुश थी। ये बात है 19 फरवरी 2022 की। बहुत खुश थी, बहुत 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 ज़्यादा ही खुश थी। बट मेरे बैक में पेन था। अब क्यों था, किस वजह से था, ये तो नहीं पता, बट हाँ मेरे बैक में काफ़ी पेन था। पीरियड्स जैसे क्रैम्प आ रहे थे मुझे। तो मैंने मैम से शेयर किया तो मैम ने डायरेक्ट ये बोला कि
ऐसा तो नहीं होना चाहिए, नॉर्मल प्रेगनेंसी में दर्द तो नहीं होता है, और अगर ऐसा तो नहीं 2 कारण हो कि कुछ भी हो सकता है, मीन्स एक्टोपिक प्रेगनेंसी, एक्टोपिक उन्होंने ऐसा कुछ बोला। तो मैं फिर भी बहुत डरी हुई सी थी, बट कोई नहीं, भगवान का नाम लेके मैंने वहाँ पे जॉब की। वो पूरा दिन मैंने काटा अपना। मैं घर आई, अगले दिन फिर सुबह मैं अपना वही डेली रूटीन गई हॉस्पिटल। तो मुझे माइनर सी ब्लीडिंग सी महसूस हुई अपने में, तो थोड़ा सा मैं घबरा गई। फिर वो जो ब्लीडिंग हल्की थी वो बढ़ती चली गई और मेरे दर्द काफ़ी ज़्यादा हो गया। तो मैंने अपने हस्बैंड को कॉल किया, उनको बताया, उन्होंने बोला मैम को बताओ, बट मेरी मैम एक्चुअली में विज़िट करती हैं हॉस्पिटल्स में, तो वो थी नहीं। उन्होंने बोला कि शायद मिसकैरेज भी हो सकता है। तो मैंने तुरंत वहाँ से हॉस्पिटल से लीव ली, तुरंत मेरे हस्बैंड मुझे लेने आए। मैं गई हॉस्पिटल दूसरे, यहाँ पर कानपुर में मैं रहती हूँ, कानपुर से बिलोंग करती हूँ। जो लोग कानपुर में रहते होंगे उनको अच्छे से पता होगा, पराग डेयरी के पास गोपाल कृष्ण हॉस्पिटल, डॉक्टर कमलेश शर्मा, वो मेरी ससुराल की फैमिली डॉक्टर कह लो। मेरे परिवार में जितनी भी बहुएँ रही हैं, जितनी मेरी सास रही हैं, सास की देवरानी जेठानी से लेके सबका इलाज वहीं चला है। सब सारे बच्चे मेरे यहाँ के जेठ जो भी हैं सब वहीं के हैं, नंद वगैरह वहीं की पैदाइश है उन सबकी। तो मैं भी वहीं, उन्होंने मुझे खैर मेरा ब्लड टेस्ट किया बीटा ईसीजी का, उन्होंने बोला इससे पता चलेगा। और किट से भी उन्होंने मेरा किया, जो एक दिन पहले किट में पॉजिटिव आया था वो ही रिज़ल्ट अगले दिन निगेटिव आया। मतलब मैं बहुत ज़्यादा, मतलब जितनी मेरी खुशी थी ना, मैं बता नहीं सकती, एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि मैं कितनी दुखी हो गई थी उस टाइम पे, कितना ज़्यादा दुखी अंदर से। बट फिर भी एक होप थी, शायद ब्लड से कुछ शायद हो सकता है इसमें नहीं आया हो। उन्होंने फिर भी मुझे इंजेक्शन लगाया, दवा दी। 1 हफ्ते बाद उन्होंने मुझे बुलाया कि आना तुम, और ये अल्ट्रासाउंड करा के लेके आना 15 दिन बाद। खैर मैं गई, वो जो ब्लड था टेस्ट, उसमें मेरा 5 हफ्ते का बेबी दिखा रहा था, बट अल्ट्रासाउंड में ऐसा कुछ भी नहीं था, ख़राब हो चुका था वो। बहुत 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 ज़्यादा रोई, बहुत ज़्यादा मेरे हस्बैंड ने, लेकिन मुझे बिल्कुल भी उनके चेहरे पर उन्हें कोई मायूसी नहीं आने दी, ताकि मैं मायूस ना हूँ, मैं ना रोऊँ, परेशान ना हूँ, कुछ भी ना। उन्होंने अपने चेहरे पर एक भी शिकन नहीं आने दी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता है, कोई बात नहीं, नेचुरल, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम देख लेंगे। बस वो ऐसे ही करते 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 मुझे खुश करने के लिए। खैर वो समय गया। फिर मैंने बोला कि अब अगर ऐसा कुछ होगा एक्सपीरियंस, अगर मुझे कुछ लगा अंदर से कि हाँ मेरे साथ वही सिम्टम्स हैं, तो मैं कोई लापरवाही नहीं करूँगी, मैं तुरंत डॉक्टर को दिखाऊंगी, तुरंत ही। फिर मैंने वो जॉब भी छोड़ी, क्योंकि मेरा फिर मन भी नहीं लगा जाने का कुछ भी। मुझे बेड रेस्ट बता दिया डॉक्टर ने, हफ्ते भर का बेड रेस्ट। फिर हॉस्पिटल्स में तो वैसे भी एक दिन की भी छुट्टी नहीं होती, तो हफ्ते भर की कौन करेगा। तो फिर मुझे वो जॉब भी छोड़नी पड़ी। फिर एक्चुअली मेरा मन भी नहीं था, वो लगातार 2-3 साल से जॉब करते करते थक गई थी मैं काफ़ी ज़्यादा, तो मैंने आराम करना ही बेटर समझा अपने लिए। ओके। फिर धीरे 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 मई में मेरी फरवरी से मई आई, मेरी एनिवर्सरी आई। एनिवर्सरी 1 मई मेरे शादी का पहला साल था, कंप्लीट हुआ, दूसरा स्टार्ट हुआ वहाँ से। मुझे याद है 28 जून को मेरी पीरियड्स आए थे, एंड जुलाई में मेरे पीरियड्स नहीं आया। एक्चुअली मैं टाइम टू टाइम ही होती हूँ पीरियड्स, ठीक है, इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है, मैं दिल से शेयर कर रही हूँ। अगर हर चीज़ तो मैं सब कुछ शेयर करूँगी। तो 27 जुलाई को मुझे पीरियड्स नहीं आया, जो कि मुझे 27 जून को आया था। और मैं हमेशा 4-5 दिन पहले होती हूँ। कई लोग लेडीज़ में होता है कि वो 10-15 दिन पहले, हफ्ता भर पहले, हफ्ता भर बाद में ऐसे होती हूँ, बट मेरे साथ ऐसा नहीं, मैं 4-5 दिन पहले ही होती हूँ। तो 27 की डेट मैं 22 का अंदाज़ा लगा के बैठी थी, बट वो नहीं हुआ, तो मुझे कुछ डाउट सा लगा। और हाँ, सिम्टम्स में मुझे वॉमिट सी हो रही थी, मतलब थकावट सी लगती थी काफ़ी ज़्यादा। तो मैंने अपने हस्बैंड से तुरंत बोला मुझे ऐसा ऐसा फ़ील हो रहा है। तो उन्होंने कहा अगर ऐसा कुछ है तो तुम उसी डेट को 27 को ही चेक करो, और अगर कुछ आता है तो इस बार कुछ भी नहीं, तुरंत डॉक्टर से के पास जाना है। मैंने 27 को ना करके 28 जुलाई को मैंने फिर टेस्ट किया, सुबह मॉर्निंग की यूरिन से टेस्ट किया, एंड 7 बजा होगा, 7 से ऐसा ही कुछ टाइम होगा, 7 से 7:30 के बीच में। और मैंने चेक किया, मैं अपने किट लेके बाहर आई, 2-3 मिनट बाद देखा उसमें 2 लाइनें। अब मैं चुप, क्या मतलब खुश हूँ, क्या करूँ, इनको बताऊँ, कैसे बताऊँ। सबसे पहले क्या मैंने इनको बताया, ये खुश तो हुए, बट इतनी ज़्यादा अपनी खुशी इन्होंने ज़ाहिर नहीं करी। फिर मैंने अपनी सास को बताया, उसी दिन मेरी नंद का बर्थडे था,
उसको भी बताया, वो बोली भाभी बहुत अच्छा गिफ्ट दिया है। बट इन मेरे हस्बैंड ने कहा आज तुम दोपहर में ही तुरंत जाओगी डॉक्टर के पास, और मैं उन्हीं डॉक्टर के पास, डॉक्टर कमलेश शर्मा, गोपाल कृष्ण नर्सिंग होम, मैं वहाँ गई। उन्होंने तुरंत मुझे मेरी दवाइयाँ स्टार्ट करी। उन्होंने मेरा वहाँ पे तुरंत चेक किया, रिज़ल्ट फिर से पॉजिटिव था कि मैं 15 दिन बाद अल्ट्रासाउंड करके बुलाया। 15 दिन बाद गई, मेरा पहला अल्ट्रासाउंड हुआ। 7 वीक्स का मेरा बेबी था। तब कहीं जाकर थोड़ा सा रिलैक्स हुआ कि हाँ है, मतलब ठीक है। अब की बार मैंने कोई लापरवाही नहीं करी। एंड फिर लेकिन डॉक्टर ने मुझे पूरा कम्प्लीटली 3 महीने का बेड रेस्ट बताया। कम्प्लीटली बेड रेस्ट, मतलब बिल्कुल कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि मेरी बॉडी में काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस थे। हाँ, मेरे ससुराल वालों ने मेरा काफ़ी सपोर्ट किया, मेरी सास ने, मेरे जेठ लोगों को पता चला तो अब हो जाता है ना कहीं कहीं कि लोग तुम लेटी क्यों हो, वो ये क्यों करने, ये क्यों नहीं कर रही, वो क्यों नहीं कर रही। बट मेरी सास ने उनको बताया ऐसी ऐसी बात है, तो सब सपोर्टिव है, सब ने सपोर्ट किया। 3 महीने बहुत ही मेरे डर के अंदर से डर लगा रहता था, क्योंकि दर्द मेरे बैक का जाता ही नहीं था, और एक बार मैं झेल चुकी थी। इसके चक्कर में मुझे इतना डर लगता था गाइस, इतना डर लगता था कि मैं बता नहीं सकती। तो कैसे भी करके मैं अपने हस्बैंड से हाथ पकड़ के, सब ठीक होगा ना, सब ठीक होगा ना, ऐसा कुछ नहीं होगा ना, तुम डरती हो, ऐसा क्यों बोलती हो, तुम ऐसा क्यों बोलती हो, सब ठीक होगा बाबा, सब ठीक होगा, भगवान है ना। दिन रात में भगवान से पूजा पाठ, भगवान प्लीज़ ये वो मतलब गाइस आप समझ सकते हो कि जो फीलिंग होती है ना अंदर से, एक अलग ही फीलिंग होती है। हर औरत को चाहिए होता है कि ये दिन उसकी दुनिया में ज़रूर आए, उसकी ज़िंदगी में ये दिन ज़रूर आए। तो बस कुछ ऐसा ही था जिसकी वजह से मैं बहुत डरी भी थी। बट भगवान की कृपा से अच्छे मेरे 3 महीने निकले। फिर थोड़ा धीरे धीरे लोगों को, मतलब परिवार में तो पता चल ही गया। फिर चौथा महीना लगा, 5वां लगा। 5वें महीने मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ, उसे पता चला बच्चे की कन्हारी नीचे है। उन्होंने फिर मुझे बेड रेस्ट बता दिया, 5 महीने तक बिल्कुल कंप्लीट बेड रेस्ट। अब ये होता है ना कि डॉक्टर तो बताते हैं बेड रेस्ट, ससुराल वाले कहते हैं थोड़ा बहुत तो चलो फिरो, इसमें चलना फिरना भी ज़रूरी होता है, कहीं आना जाना नहीं है। मैं मानेंगे नहीं आप गाइज़, मेरा 8th मंथ स्टार्टिंग, मतलब 9 मंथ लग चुका है, 8 मंथ कंप्लीट हो गए हैं, मैं कहीं भी नहीं गई हूँ, लिटरली कहीं भी नहीं। लोग कहीं भी चले जाते हैं, घूम आते हैं हल्का फुल्का, यहाँ तक कि मैं मंदिर भी नहीं गई हूँ। पास के मंदिर चली गई, दर्शन कराई तो कराई, बिल्कुल मेरे घर के सामने ही मंदिर है, वहाँ चली गई। दूर ट्रैवल मैंने नहीं किया, बीच में 1-2 बार करना पड़ा है, बट मैं अपनी खुद की गाड़ी से गई। मेरे हस्बैंड बहुत अच्छी ड्राइव करते हैं कार, बिल्कुल पता भी नहीं चलता। हाँ, बस डॉक्टर के पास से घर, घर से डॉक्टर, घर से डॉक्टर से घर, यही चल रहा था लाइफ में और कुछ नहीं। बट मुझे इसमें बहुत कॉम्प्लिकेशंस, मुझे इतनी वॉमिट 5 महीने तक, क्या आप मान के चलो 6-7 महीने तक मुझे इतनी वॉमिटिंग हुई है कि कुछ भी खाती थी तुरंत वॉमिट, कुछ भी खाया तुरंत वॉमिट। बर्निंग जो कि मेरे अभी भी स्टार्ट है, गले में जलन जिसको बोलते हैं, मम्मी लोग बोलते हैं कि बेबी के बाल निकल रहे, बाल निकलने की वजह से गले में जलन हो रही है। बट कितनी जलन होगी भाई, कितने बाल निकलेंगे, 5 महीने तक होती रही, ठीक है। फिर आराम मिल गया 10 दिन तक, फिर जलन स्टार्ट, फिर आराम मिल गया, फिर से बर्न स्टार्ट हो गया। भाई कितने बाल निकलेंगे इसके, कितने निकलेंगे, हमें भी तो बताओ। लेकिन अब क्या बताऊँ, खैर काटा समय। हाँ, लेकिन वॉमिटिंग मेरी बिल्कुल बंद नहीं हुई, जिसकी वजह से मुझे भर्ती भी होना पड़ा, मेरे बॉटल भी चढ़ी, और पानी की कमी बहुत ज़्यादा हो गई थी, बेबी वीक था, जिसकी वजह से डॉक्टर ने बोला खाओ पियो, तुम बहुत कमज़ोर हो। मेरा वेट भी नहीं बढ़ रहा था। इस टाइम पे लेडीज़ का वेट 60 अबव 70 किलो के ऊपर ही पहुंच जाता है, बट मेरा 55, 56 जो कि मेरा नॉर्मली वेट हमेशा से रहा है, वो मेरा प्रेगनेंसी के टाइम पे वेट। तो मैं भी बहुत अंदर से डरी थी। मेरे हस्बैंड नारियल पानी से लेके मट्ठा, दूध, मतलब ड्राई फ्रूट्स, कुछ भी, और आपको मैं बता नहीं सकती जो मेरा प्रेगनेंसी टाइम चला है ना गाइस, मैं खुश भी बहुत हूँ, लेकिन अंदर से भगवान ऊपर वाले इतने परीक्षा ले रहा है ना हमारी, मेरे और मेरे हस्बैंड की। हम लोग जॉइंट फैमिली है, मेरे ससुराल वाले, मेरी काफ़ी बड़ी फैमिली है, बट कहते हैं ना कि अपने पति की कमाई एक अपने पति की कमाई होती ही है।
इस समय मेरे हस्बैंड का कोई काम नहीं चल रहा है, वो एक ठेकेदार है, ठेके पे काम लेकर मकान बनवाना, मतलब सिविल का पूरा काम है उनका। इस समय उनका 1% काम नहीं चल रहा है। मई से वो भी बैठे हुए हैं घर पे, और आज मेरा 9वां महीना लग गया है। और देखा जाए तो मई जून कम से कम 10-11 महीने से मेरे हस्बैंड का कोई काम नहीं चल रहा है, कोई काम नहीं। मेरी दवाइयाँ, मेरा इलाज सब कुछ मेरी माँ करवाती है, मेरे ससुराल वाले मेरा ध्यान देते हैं, बट मेरे हस्बैंड इतना परेशान है, इतना दुखी हैं कि ये जो पल होता है एक हस्बैंड वाइफ की ज़िंदगी में, इसे वो जीना चाहते हैं, इसे वो खुल के फ़ील करना चाहते हैं। बट कहते हैं ना कि भगवान को जो मंजूर होता है वही होता है। उन्होंने ये खुशी दी है, बट इसके साथ साथ हमारी परीक्षा भी ले रहे हैं कि उनका काम बिल्कुल बंद है, अब तुम इसमें खुश रहो या कुछ भी करो, कैसे झेलोगे इस पूरे चीज़ को, वो तुम्हारे ऊपर है। बट ठीक है, हम दोनों तब भी खुश हैं, जो है जितना है उसमें ही खुश हैं। दवाइयाँ मेरी चल रही हैं, कैसे भी करके ऊपर वाला इंतज़ाम हो ही जाता है, कर ही देता है। कहते हैं चाहे मेरी माँ के रूप में हो जाए, मेरी मम्मा, चाहे मेरे ससुराल वाले कर दें, हो जाता है वो। तो इतना तो भगवान का शुक्रिया है ही, खैर कि उसने दिया है, वो ही रक्षा कर रहा है मेरे बच्चे की भी। और बस भगवान से यही उम्मीद है, हे मेरे भगवान जी, खाटू श्याम बाबा, प्लीज़ प्लीज़ भोले बाबा मेरे बच्चे की रक्षा करना। माता रानी, वो मेरी गोद में हंसता खेलता, एकदम स्वस्थ, दीर्घ आयु, एकदम निरोगी, अपनी खुद की अच्छी सी किस्मत लेकर आए, अपने पापा की भी किस्मत बदलते आके, बस और कुछ नहीं चाहिए। एकदम खुश रहे, स्वस्थ रहे। मेरी 9वां महीना मेरा स्टार्ट है, 27, 28, 1-2 तारीख है आज, 2 मार्च, 4 दिन हो गए हैं। कोई कहता है 9वां छूते ही हो जाते हैं बच्चे, कोई कहता है कि 15 दिन, 20 दिन, कोई पूरा 9 ले लेते हैं, कोई 10वां भी लग जाता है। मेरा बेबी कब आएगा मुझे नहीं पता, बट जिस दिन भी आएगा मैं ज़रूर आप लोगों से बताऊंगी गाइस, ज़रूर से ज़रूर। हाँ, थोड़ा सा दिक्कतें हुई बीच में बहुत ज़्यादा, कहीं पानी की कमी, कहीं कमज़ोरी, बैक पेन, हेडेक, पेट में दर्द, उठ नहीं पाना। कोई दिन तो पूरा ऐसा लगता है कि बस ऐसे लेटे रहो, कुछ मत करो, किसी से बात मत करो, फालतू का चिड़चिड़ापन, फालतू का रोना, छोटी सी बात पे जो कभी बुरी नहीं लगी, इतनी सी बात पे रोना आ जाता है। तो बोलते पिन्नी हो गई हो क्या, बिल्कुल, मतलब बहुत कुछ है। बट कहते हैं ना, शायद यही एक एक्सपीरियंस होता है, यही एक जर्नी होती है माँ बनने की, इसमें बहुत कुछ झेलना पड़ता है। तो हाँ, अब तक यही रहा, बट मैंने अपनी डाइट पे भी काफ़ी काम किया, मैंने काफ़ी खाना पीना स्टार्ट किया। मुझे वॉमिट होती थी, मैं कुछ नहीं खाती थी, बट मेरी सास कहती जितनी उल्टी होगी उतनी खाओ। बच्चा कमज़ोर नहीं होना चाहिए, जितनी उधर करके आओ इधर फिर खाओ, उधर उल्टी करके आओ इधर फिर खाओ। बट हाँ, भगवान के पास देखते देखते अब ये 9th मंथ लग चुका है, और मैं बस चाहती थी कि मैं आप लोगों से शेयर करूं। और प्लीज़ 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 जो भी मेरी इस वीडियो को देखे, जो भी लेडीज़, प्लीज़ मैं उनसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, प्लीज़ आप लोग प्रे कीजिएगा बेबी के लिए कि वो बिल्कुल ठीक ठाक, सुरक्षित, एकदम अच्छा, लंबी आयु के साथ मेरी गोद में आ जाए, हंसता खेलता। और जो भी लेडीज़ प्रेग्नेंट हैं, मैं उनके लिए भी प्रेयर करूँगी कि सबके हर औरत की झोली में भगवान ये खुशी दे, सबकी गोद भरे। सो थैंक यू गाइज, आज के लिए इतना ही, जो मेरे मन में था मैंने आपसे बोला। अगली वीडियो जल्द ही आएगी आपके साथ। एंड हाँ, और एक बात, मेरी जो भी प्रेगनेंसी की चीज़ें रही हैं शुरुआत से लेकर अब तक, इसमें लिखती हूँ, सब कुछ लिखती हूँ, सब कुछ, छोटी से छोटी बात, सब कुछ। सो ओके गाइज, बाय, थैंक यू। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, एंड हाँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। लव यू ऑल, बाय।